धरती का आंगन महके, ये हो गया था। हम्म। हाँ, लघु कथाएं करना, धरती का आंगन महके मैंने कराया था। ठीक है, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं दो लघु कथाएं। तो प्लीज आप सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान दीजिए। दो लघु कथाएं, दो लघु मतलब छोटी, कथाएं मतलब कहानियां, दो छोटी छोटी कहानियां। ठीक है। और इसके लेखक हैं हरि जोशी। तो हरि जोशी ने दोनों कहानियों में हमें क्या सीख और हमें क्या बताने, क्या समझाने का प्रयास किया है, ये हम लोग। हाँ हाँ, तो ये कॉम्पोजिट का ही है ना टॉपिक। वेट वेट वेट, अच्छा मैंने एंटायर का पीपीटी ऑन कर दिया। ओ, 1 सेकेंड। तुम मुझे खून दो, ये कंप्लीट हो गया था। या स्टार्ट करना है? एम्ब्रिन। हो गया ना? ओके, ठीक है, 1 सेकेंड। आई नो, लक्ष्मीकांत सर ने पढ़ाया था। संतवाणी, राइट। ओके, लेसन नंबर 5। संत वाणी, संत मतलब सेंट, संतों की वाणी मतलब बोली या कही हुई बातें। ठीक है। तो इसमें एक नहीं, दो कवि हैं। ठीक है, एक कवि है और एक कवयित्री है। तो कवयित्री है संत मीराबाई, और कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो आइए दोनों महान संतों की हम कविताएं पढ़ेंगे और उसका भाव समझेंगे, अर्थ समझेंगे, जिससे आपको ये कविता पढ़ने से ना बहुत सीख मिलने वाली है। आपने ये गाना भी सुना होगा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, है ना? कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, है ना? अब आगे तो गाना हो गया, ये पोएम जो वास्तविक चीज है। मीराबाई कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी, कृष्ण की परम भक्त थी और एक महान कवयित्री भी थी। उन्होंने कृष्ण के प्रेम कृष्ण के जीवन में उनका क्या महत्व है या उनके जीवन में कृष्ण का क्या महत्व है, इसके ऊपर ही उन्होंने पूरी कविता लिख डाली। ठीक है। और मीरा के पद के नाम से इनकी कविताओं को जाना जाता है। तो ये मीरा के पद हैं। आइए देखते हैं मीरा जी ने पद में
क्या कहा है और क्या बताने का प्रयास किया है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो मेरे नारायण की आपही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। चलो पहले मीनिंग लिख लेते हैं इसका। पग मतलब पैर, पैरों में घुंघरू, पता है ना घुंघरू। बांध मतलब बांधकर, पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा नाची रे। अब पैरों में घुंघरू बांध कर नाचना मतलब ये तो एक कहावत हो गई, है ना। घुंघरू बांधकर कौन नाचता है। अभी हमको नाचना हुआ तो हम घुंघरू पहले थोड़ी ना बांधेंगे, सब थोड़ी ना बांधते हैं पैरों में घुंघरू। पहले पैरों में घुंघरू बांधने का मतलब होता था ना एकदम प्रोफेशनल डांसर, जिसने सीखा है नाचना, और वो पैरों में घुंघरू बांधने के बाद अपने नृत्य का जादू बिखेरता था। और यहाँ पे कविता में क्या मतलब है इसका। कवित्री मीरा मीरा के पदों में, अपने पदों में कहती हैं कि मैं तो अपने कृष्ण के आने या कृष्ण के मिलन की खुशी में पैरों में घुंघरू बांध कर नाची, खूब झूम कर नाची, खुशी से पागल होकर नाची। और मैं तो मेरे नारायण की, नारायण मतलब कृष्ण, ठीक है, यहां पर नारायण का मतलब कृष्ण से है। मैं तो मेरे नारायण की अपही, नोट कर लो, अपही मतलब खुद ही, स्वयं ही, अपने आप ही हो गई। क्या हो गई। दासी, दासी मतलब सेविका, गुलाम, ठीक है, नौकरानी। कवित्री मीरा दुनिया वालों से अपने कृष्ण के संबंध को बताते हुए कहती हैं कि कृष्ण से मिलने या कृष्ण के पाने की खुशी में मैं तो इतना नाची कि पैरों में घुंघरू बांध कर नाची। और मैं इतनी खुश हुई कि अपने कृष्ण की, अपने नारायण की मैं अपने आप ही दासी हो गई, उनकी सेविका हो गई। किसी ने मुझे कहा नहीं कृष्ण की सेवा करो, किसी ने कहा नहीं कि कृष्ण से प्यार करो, मैं तो अपने आप ही उनकी हो गई। लेकिन समाज क्या है, समाज सिर्फ लोगों पर उंगलियां उठाना जानता है, लोगों को दोष देना जानता है। इसलिए मीरा ने तीसरी लाइन में कहा, लतिका कौन सा टेक्स्ट बुक में, हिंदी कॉम्पोजिट के, तनिष्का, ये हिंदी कॉम्पोजिट का ही पोएम है ना। 100% हिंदी कॉम्पोजिट का पोएम है। यस निश्चिता। देन लतिका, आप हिंदी एंटायर है क्या आपका लतिका। हाँ वही मैं पूछ रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं। लतिका, आपका एंटायर है। ये हिंदी कॉम्पोजिट का लेक्चर है, हिंदी एंटायर का 7 o'clock है, ठीक है।
ओके, इट्स ओके। हाँ, तो तीसरे लाइन में मीरा कहती हैं कि समाज का काम क्या है? सिर्फ उँगली उठाना, लोगों की गलतियों को बताना, लोगों के ऊपर आरोप लगाना, ब्लेम करना। तो मीरा कहती हैं, लोग कहे मेरा भई बावरी। लोग कहे मतलब लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे मीरा तो बावरी हो गई। बावरी मीन्स पागल। मीरा के बारे में लोग क्या कहते हैं कि वो तो बावरी हो गई है, पागल हो गई है। मारवाड़ी शब्द है बावरी। अरे ओ री बावरी, ओ पगली, न्यात कहे कुल नासी रे। न्यात मतलब नाते, रिश्तेदार, नातेदार, रिश्तेदार, रिलेटिव। क्या कहते हैं? ये तो पागल ही नहीं है, कुल नासी है ये। कुल नासी है मतलब कुल खानदान की इज्जत डुबोने वाली, कुल खानदान की इज्जत नष्ट कर देने वाली ये औरत है ये। कुल में कलंक लगाने वाली, अच्छा शब्द है, कलंक लगाने वाली। अपने परिवार की अच्छाइयों पर धब्बा लगाने वाली ये है मीरा। अब दूसरे तीसरे लाइन में मीरा जी क्या कहती हैं? मैं तो अपने कृष्ण की अपने आप ही दासी बन गई। किसी ने मुझे कहा नहीं, कृष्ण ने मुझे कहा नहीं, लेकिन मुझे कृष्ण इतने पसंद आए, इतने अच्छे लगे, उनके गुण, उनकी अच्छाइयां, उनका अपने भक्तों के प्रति विशेष प्रेम मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तो न चाहते हुए भी उनकी दासी हो गई। और मीरा कहती है, लोग कहते हैं मेरे बारे में कि मीरा तो पागल है, और मेरे नाते रिश्तेदार जो है ना, वो भी कहते हैं ये मीरा ने तो गली गली घूम के, नगर नगर जाकर, पुरुषों के साथ बैठकर, गाकर, नाचकर हमारे परिवार की इतनी बदनामी कराई, इतनी बदनामी कराई कि ये कुल का कलंक हो गई। और एक बात मीरा ने उसमें जोड़ा और कहा, विष का प्याला राणा जी भेजा। विष का प्याला, राणा जी मारवाड़ी में कहते हैं, हिंदी में राजा जी। राजा जी ने जहर का प्याला भेज दिया, क्योंकि राजा जी को लग रहा था मैं तो कुल नासनी हूं, कुल की कलंक हूं, परिवार के नाम पर धब्बा हूं, परिवार का नाम मैं समाज में डुबो रही हूं। तो उन्होंने मुझे एक प्याला, एक कटोरी जहर दे दिया। मंत्री लेकर गया मीरा जी के पास, मंत्री जहर लेके गया, क्योंकि राजा का आदेश था कि ले जाओ पिला दो। अब लेकिन सामने वाला पिएगा क्यों? अगर मंत्री जाकर कह देता कि लो, राजा जी ने आपके लिए जहर भेजा है, पी जाओ, तो मीरा क्या पी लेती? आपको क्या लगता है कि मीरा पी लेती क्या उस जहर को, अगर ऐसे जाके मंत्री ने कहा होता? हाँ, हाँ, ओमकार, यस, नहीं पीती धनुष्का। तो फिर मंत्री ने क्या कहा? मंत्री जी ने मीरा से जाकर कहा कि रानी सा, आपके लिए महाराज ने एक बहुत ही मीठा प्रसाद भेजा है। बोले किसका प्रसाद है? बोले गिरिधर गोपाल का है। क्योंकि मीरा कृष्ण को कृष्ण नहीं कहती थी, उनको गिरधर गोपाल कहती थी, और इसीलिए मीरा ने अपने पदों में लिखा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो किसी ने पूछा, कौन है वो गिरधर गोपाल? तो उन्होंने कहा, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कौन है गिरधर? बोले जिसके सिर पर मोर के पंख का मुकुट है, वही मेरे
कृष्ण है, वही मेरे गिरधर गोपाल है। तो उन्होंने कहा कि ये गिरधर गोपाल जी के द्वारा भेजा हुआ उनका प्रसाद है और इसे पीकर तुम जो है ना तुरंत कृष्ण को प्राप्त कर लोगी रानी सा। मंत्री ने जब ऐसा कहा तो मीरा जी ने उस जहर को अपने हाथ में ले लिया और ले लिया और उन्होंने राजा जी को धन्यवाद दिया, कृष्ण को धन्यवाद दिया, मंत्री को धन्यवाद दिया कि देखो सबकी मुझ पर कितनी कृपा है कि लोग मेरे बारे में और मेरे कान्हा के बारे में कितना सोचते हैं। और उन्होंने उस जहर को माथे से लगाया और पी गई। और लिखा मीरा ने, राना ने विष दिया मानो अमृत पिया। महाराणा ने मुझे विष दिया और मैंने ऐसे पी लिया जैसे उन्होंने मुझे अमृत दिया हो। और रिजल्ट क्या हुआ? हाँ पता था, फिर भी उसे अमृत समझकर पी लिया कि इसे पीने से मैं अपने कृष्ण को प्राप्त कर लूंगी। ये सोचकर वो पी गई। सोचो, उन्हें पता था कि ये विष है, लेकिन जब मंत्री ने कहा कि ये तो कृष्ण का प्रसाद है तो खुश होकर उसे अमृत समझकर पी गई। तो लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। हंसी मतलब यहाँ पे ध्यान देना, शब्दों पे हंसी है, हाँ खांसी नहीं है। हंसते हंसते उस जहर को मीरा पी गई। और अंतिम लाइन में क्या कहती हैं? मीरा के प्रभु गिरधर नागर। देखो लिखा है ना, गिरधर नागर, गिरधर गोपाल। तो मीरा के प्रभु, मीरा कहती है कि मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ गिरधर नागर जी हैं। सहज मिले अविनाशी रे। सहज मतलब सरलता से, आसानी से मिले, मतलब मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं? अविनाशी कृष्ण, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, वो भगवान मुझे तो ऐसे ही सरलता से मिल जाते हैं। और जिसके अंदर सरलता नहीं है वो ईश्वर को नहीं पा सकता है। समझे? ईश्वर को पाने के लिए सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए, है ना? जितने आप हम्बल रहोगे, ईश्वर उतनी जल्दी आपको प्राप्त होगा। और आप जितने ज्यादा एरोगेंट बनोगे, रूड बनोगे, वो ईश्वर आपसे उतना ही दूर चला जाएगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं आपको हर लाइन समझ में आई होगी। अगर कोई लाइन नहीं समझ में आई है तो मुझे बताइए, लेकिन उसके पहले जितने वर्ड्स का मीनिंग दिया है प्लीज नोट कर लीजिए फटाफट। एम्बलेन, थोड़ा हिंदी में भी लिखोगे जिससे मैं थोड़ा जल्दी से समझ सकूं। मुझे तो समझ में ही थोड़ा टाइम लग जाता है इंग्लिश, तो प्लीज थोड़ा सा हिंदी में लिखो। नोटेड ना? ओके ठीक है। तो आइए इसका भावार्थ नोट कर लीजिए। कोई लाइन डाउट है
किसी लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए? नहीं ना? गुड। ये लीजिए, इसका भावार्थ लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी मीरा का ही पद है, दो दो पद है, दो मीरा के हैं और दो गोस्वामी तुलसीदास जी के हैं। तो मीरा दूसरे पद में कृष्ण के इंतजार की बात को लिखती हैं और कहती हैं, दरस बिन दुखन लागे नैना, दरस बिन दुखन लागे नैना। अभी इसमें देखो, मारवाड़ी शब्द भी ब्रज भाषा दोनों मिक्स करके उन्होंने लिखा है। दरस मतलब देखने, देखे बिन, बिन मतलब बिना। दर्श मतलब दर्शन या देखना, देख लीजिए, दर्शन या देखना। बिन मतलब के बिना। दुखन मतलब दर्द करने लगी, थक गई आंखें। क्या? लागे मतलब लगे। नैना मतलब आंखें। मतलब कृष्ण के इंतजार में आंखें दर्द करने लगी। मतलब मैं कब से अपनी आंखों की राह बिछाए बैठी हूं। मैं रहूंगा ना? क्यों पूछा आपने ऐसा? नहीं, मेरा 10th का लेक्चर चल रहा था एंड इसके लिए मैं बिजी था। ओके, तो मीरा ने कहा कि कृष्ण के इंतजार में मेरी आंखें दुखने लगी। मतलब मैं अपने पलकों की राह बिछाए कब से बैठी थी, मैं कृष्ण का इंतजार कर रही थी, लेकिन इंतजार करते करते मेरी आंखें दुखने लगी, दर्द करने लगी। पहली लाइन समझा? ओके। जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कबहू न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे नैन। जब से तुम, हे कृष्ण, जब से तुम बिछुड़े, बिछड़ गए, मुझसे दूर चले गए। हे प्रभु, हे कृष्ण, तुम ना जब से मुझसे दूर गए हो, मोरे, मोरे मतलब मुझसे, मेरे, कबहू, कबहू मतलब कभी भी, न मतलब नहीं, पायो मतलब पाया, चैन मतलब सुकून। तुम जब से मुझसे दूर गए हो, अर्थात मैं जब से तुमसे बिछड़ी हूं, मैं सच कहती हूं प्रभु, मुझे कभी भी चैन नहीं मिला, कभी भी सुकून नहीं मिला तुम्हारे बिना। जैसे किसी की हीरे की अंगूठी गायब हो जाए तो वो दिन रात परेशान होकर उसे ढूंढते रहता है कि कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगी। वेदांत, कैमरा बंद कर दो प्लीज। वेदांत, वेदांत, प्लीज कैमरा बंद कर दो।
उसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो कहते कि जब से तुम बिछुड़े प्रभु में मोरे, कबहू न पायो चैन। मुझे कभी सुकून मिला ही नहीं तुम्हारे बिना। जैसे किसी की हीरे की अंगूठी खो जाए तो वो परेशान होकर बेचैन होकर ढूंढता है कि अब मिल जाए, अब मिल जाए, लेकिन मिलती नहीं है, तो उसकी तड़प, उसकी बेचैनी, उसकी जल्दबाजी बढ़ते जाती है। ठीक वैसे ही कृष्ण के इंतजार में, कृष्ण को पाने की चाह में वो दिन रात बेचैन रहती हैं और कहती हैं कि मुझे कभी भी चैन तब से जब से तुम मुझसे दूर गए हो। शब्द सुनत मेरी छतियां कांपे, मीठे लागे बैन। शब्द सुनत, शब्द या बातें, ब्रैकेट में लिख लेना बातें, ठीक है। शब्द मतलब शब्द, ब्रैकेट में बातें। सुनत मतलब सुनते। मेरी छतियां कांपे, छतियां कांपे मतलब दिल धड़कने लगता है। जब कोई कृष्ण का नाम लेता है तो सुनकर, कृष्ण का नाम सुनकर दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि कहीं मेरे पति, मेरे प्रेमी, मेरे सखा, मेरे सब कुछ कृष्ण कहीं आ तो नहीं गए। उनका नाम सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और मीठे लागे बैन, मीठी लगती है, अच्छी लगती है। क्या बैन मतलब बातें, किसकी? जब कोई कृष्ण की चर्चा करता है, कोई उनकी बात करता है, कोई उनका जिक्र करता है, तो मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं और उनकी बातें, जो कृष्ण के बारे में लोग बातें करते हैं, उस सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। क्लियर? तीनों लाइन क्लियर हुआ? तीनों लाइन में कोई डाउट है? पक्का? ओके। बिरह कथा कांसु कहूं, सजनी बह गई क्षमा सी ऐन। बिरह व्यथा, एक्चुअली व्यथा होना चाहिए लेकिन यहाँ पे कथा दिया है। बिरह कथा मतलब कृष्ण से दूर होने के दुख की कहानी। कासू किससे? बैन मतलब बातें, वचन। यहाँ पे वचन मत लिखो, बातें लिखो, अच्छा लगेगा। वेदांत आप प्रेजेंट नहीं हो मेरे ख्याल से, इसके लिए कैमरा ऑन करके गायब हो। और 2-3 बार बोलूंगा, अगर नहीं सुनाई देगा तो रिमूव कर दूंगा क्लास में से, बिकॉज अदर स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब होता है ना। कैमरा ऑन करके छोड़ दिया आपने। विरह कथा कासू कहूं, कासू मतलब किससे, किससे कहूं। सजनी, अब यहाँ पे सजनी शब्द का किसके लिए प्रयोग किया? अपनी सखी के लिए, जिससे कह रही हैं अपनी बातें। क्योंकि हम भी ना, हमको भी एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जिससे हम अपने दिल की दर्द, अपनी शिकायतें, अपनी समस्याएं, अपनी उलझने हम कह सकें, अपनी हर बात को शेयर कर सकें और वो सामने वाला सुन सके। विरह व्यथा कासू कहूं, सजनी बह गई छमासी ऐन। 6 मासी मतलब 6 मास, 6 महीने। 6 मासी ऐन, ऐन मतलब यहाँ पे इंतजार से है, ठीक नहीं है। ऐन मतलब इंतजार। मीरा जी कहती हैं, ओ सखी, ओ सजनी, मैं
सर मुझे ही म्यूट कर दिया आपने। नहीं सर। मैं म्यूट हो गया था। अच्छा, अभी 4 मिनट बाकी है ना, 4 मिनट बाद मैम का लेक्चर है हिस्ट्री का। 5:10 तक है ना मेरा? हाँ 5:10 तक सर। हाँ हाँ सर, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके सर, ओके। मैं तब तक ये कंप्लीट कर देता हूँ। हम्म, मीनिंग फटाफट पहले पूरा इसका लिख लो। यहाँ पे 2 मीनिंग रॉन्ग है। हाँ, कौन सा? यहाँ पे शब्द मतलब शब्द या बातें, बैन मतलब वचन, कासु मतलब किससे, एन मतलब इंतजार, कल मतलब चैन सुकून, मग मतलब मार्ग रास्ता। ठीक है, और भी है। ये पहले मीनिंग, सॉरी, लिख लो। जोवत मतलब देखना, जोवत मतलब देखना नहीं होता है। मग जोवत मतलब, मग मतलब रास्ता होता है, जोवत मतलब जोहना, इंतजार करना। जोवत मीन्स इंतजार करना। मीनिंग कुछ रॉन्ग है यहाँ पे, प्लीज करेक्शन कर लो। वेट 1 सेकेंड, ये मीनिंग पूरा लिख लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, जोवत मतलब इंतजार करना, और मेटर्न मतलब दुख दूर करने वाले। दुख, यहाँ पे दुख नहीं लिखा है, बट दुख ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लो, पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। दुख दूर करने के लिए, दुख मेटन, देखो दिया यहाँ पे ना, दुख मेटन, दुख दूर करने। ठीक है, तो इतना लिख के रखो, नेक्स्ट लेक्चर में इसके ये पूरा फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। चलेगा? तो ये 3 लाइन तो क्लियर हुआ ना? फिर यहां से बिरा बिठा कथा से मैं ये तीनों लाइन नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है ना निष्ठा? ओके, ठीक है। तो सर, हाँ सर, आप लेफ्ट कर दीजिए। तो यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि कंप्लीट होएगा नहीं अभी, तो ये बड़ी पोएम है और है 2, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलेगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय सर।